पिछली श्रृंखला में हमने अशोक वाजपेयी पर विचार किया और यह जाना कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनकी माता का नाम निर्मला देवी तथा पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। इनकी शिक्षा दीक्षा सागर मध्य प्रदेश में तथा स्नातकोत्तर की डिग्री इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनको ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से कुलपति के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। ये हम यहाँ यह देख रहे हैं कि 20वीं सदी के जो उत्तरार्ध के कवि हैं वह हमारी जो आज की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति है उससे संतुष्ट नहीं है। वह यहाँ पर देख रहे हैं कि जनता को हम विवश करते हैं शासन के साथ खुशियाँ मनाने के लिए, जबकि उसका श्रेय जो है वह शासक को जाता है, देश को जाता है। युद्ध जनता लड़ती है, उसमें वीर गति को सैनिक प्राप्त होते हैं, लेकिन उन सैनिकों का नाम कोई नहीं जानता है, बल्कि हम यह जानते हैं कि हमारा देश विजयी हुआ है या दूसरा देश हारा है। लेकिन कितने सैनिक मर जाते हैं जिनका कि नाम भी हमको पता नहीं होता है। इसी तरह कहने का मतलब है कि राजनीति में भी बड़े बड़े निर्णय जो है वो राजनेता लेते हैं और उसका परिणाम या दुष्परिणाम जो है वह जनता को भुगतना पड़ता है। तो इसको इन्होंने अपनी रचना हार जीत में अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है। हार जीत एक गद्य कविता है, यानी इसमें भावना है, लय है, लेकिन यह गद्य रूप में है, काव्य रूप में नहीं है। यहाँ पर हम इनकी इस कविता पर विचार करेंगे। यह एक नई विधा है जो हमारे साहित्य जगत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आई है। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में ज़्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए हैं। युद्ध किस बात पर था यह भी नहीं पता कि शत्रु कौन है, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं। किसकी विजय हुई है? सेना की, शासक की, नागरिकों की? किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे, कितने विजयी हुए। खेत रहने वाले की सूची भी अप्रकाशित है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेदारी है, सच को दर्ज करने या बोलने का नहीं, जिन पर वे सेना के साथ जीत कर लौट रहे हैं। तो यहाँ हम वही कवि की भावना है कि जनता पर युद्ध थोपा जाता है। जनता पर जो शासक वर्ग हैं वो अपना निर्णय थोपते हैं, जबरदस्ती जनता को मानने के लिए, उनके निर्णयों को मानने के लिए बाधित करते हैं कि नहीं, उन दबाते हैं, उन पर जनता पर अत्याचार करते हैं, और इस दर से जनता जो है वह उनकी बातों को मानती है, उस आज्ञा को मानती है, क्योंकि उसके पास दूसरा रास्ता नहीं होता है। युद्ध में वही बात होती है कि हम अपने जनता को युद्ध की आग में झोंक देते हैं। किसी आन पर, अपनी आन पर, शान पर, किसी बात पर या जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ाई हो जाती है, जिसमें कि लाखों मनुष्य वीर गति को, खेत आने का मतलब मृत्यु ही है, तो युद्ध में खेत आए इसका मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हुए। तो लाखों सैनिक युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं, जिनको कि जनता नहीं जानती है, बस इतना जानती है कि हम जीत गए हैं, हमारा देश जीत गया है। लड़ाई भी किस मुद्दे पर थी यह भी नहीं पता है।
लड़ाई का विषय किस कारण से हम लड़े, मुद्दा का मतलब लड़ाई का विषय से है, तो किस कारण पर हम लड़े ये भी नहीं पता है। बस हम इतना जान रहे हैं कि हमारा देश जीत गया है और इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। उतना जानने की न तो जनता जानती है कि उसके हाँ या ना का शासक वर्ग में या कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो प्रशासन से जो आज्ञा आती है वह उनका बिना कोई प्रश्न किए पालन करती है। लेकिन यह बूढ़ा मशक वाला यानी कि जो प्रबुद्ध वर्ग है वो जानते हैं कि युद्ध किसी समस्या का विकल्प नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि युद्ध क्या है, वह मनुष्यता की हार है। हम अपनी आन पर शान पर अपने लाखों सैनिक कुर्बान कर देते हैं। लाखों स्त्रियां विधवा होती हैं या बच्चे अनाथ होते हैं, तो इसको हम नहीं गिनते हैं। लेकिन लाखों की बलि दे करके अगर हम जीत जाते हैं तो हम उस जीत की खुशी मनाते हैं। हम अपने जनता की चित्कार नहीं सुनते हैं, यही नहीं देखने जाते हैं कि उन सैनिकों के घर में क्या हो रहा है जो कि इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। उनके बच्चे कैसे रहते हैं, उनकी पत्नियां कैसे रहती हैं, उनके माता पिता कैसे रहते हैं, इसको देखने की का कष्ट हम नहीं करते हैं। इसको हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, बल्कि देश या राज्य क्या है वह जीत की खुशी मनाता है। और यहाँ पर जब हम अपने जनता का या अपने जो हमारे रहने वाले जो शरणागत हैं, हमारी जनता जो है, अब उसके अगर दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं, आसपास के जो हमारे लोग हैं वो या स्वजन परिजन हैं, अगर उनके दुखों को नहीं समझ रहे हैं तो यह मनुष्यता की हार है। राजा की या राजनीति की जीत हो सकती है, लेकिन यह मनुष्यता की हार है। तो यह खुशी मनाने की वस्तु तो नहीं है, लेकिन लोग खुशी मनाते हैं। तो वह कभी यहाँ उस बूढ़े मशक वाले के माध्यम से यह कहता है कि अच्छा है कि इसको इतिहास में दर्ज करने का काम मशक वाले का नहीं है, जनता का नहीं है, बल्कि वो भी शासन वर्ग का ही है। और शासक वर्ग जो है वह जो चाहता है इतिहास में भी वही दर्ज कराता है। उदाहरण के लिए हम तरह तरह की अपने देश में होने वाली दुर्घटनाओं और उनके आंकड़े देख सकते हैं। जब 5,000 लोग मारे जाते हैं तो 3,000 लिखा या बताया जाता है, ताकि जनता उद्वेलित नहीं हो और सरकार की या शासन की इसी भावना को या इसी क्रियाकलाप को जो है वह कभी यहाँ अभिव्यक्ति प्रदान करता है। और वह सोचता है कि निम्न वर्ग के लोग अच्छे ही हैं कि कम से कम उन पर इतिहास रचने की जिम्मेदारी नहीं है, तो वो इस दोष से भी मुक्त हैं। तो यह दोष भी शासक वर्ग पर जाता है, प्रबुद्ध वर्ग पर जाता है कि वो इसका विरोध करें या सच्चाई को सामने लाएं या जनता को या शासक को यह बताएं कि युद्ध जो है वह समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वह नई नई समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए हमको किसी भी चीज़ को वार्तालाप से, बातचीत के आधार पर उनका समाधान करना चाहिए। अगली श्रृंखला में हम ज्ञानेंद्र पति और उनकी रचना गांव के घर पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।